नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। साथियों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट ये थे कि सर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। तो कॉमर्स वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं या फिर नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। ये जो कोर्स है इसको 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि साइंस स्ट्रीम में बायो से अगर आपने 12th किया है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। सवाल यहाँ पर आपका ये था कि कॉमर्स वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से नर्स बन सकते हैं, यानी कौन सा कोर्स कर सकते हैं, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। नर्सिंग की फील्ड में जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग। तो कॉमर्स वाले बीएससी नर्सिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम नर्सिंग या फिर एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो अधिकतर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जीएनएम नर्सिंग में 12th पास स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। उनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है कि 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि अंग्रेजी विषय हो, स्ट्रीम चाहे जो भी हो, आपने चाहे कॉमर्स स्टडी किया हो, चाहे आपने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर आपने बायोलॉजी, या फिर आपने आर्ट्स, लेकिन 12th में अंग्रेजी होना चाहिए। मतलब कि 12th में अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था, कॉमर्स स्ट्रीम थी, तो डेफिनेटली आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो साथियों डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो कुछ प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, वो अपने कॉलेज के लेवल पर एक टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में अधिकतर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछते हैं, उस टेस्ट के बेस पर एडमिशन देते हैं जीएनएम में। कुछ प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट बेस पर यानी कि 10th और 12th का जो मार्क्स होता है उसके बेस पर मेरिट बनता है, उस हिसाब से एडमिशन देते हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो फॉर्म होते हैं वहाँ पर ये लिखा होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा क्लियर करनी होगी, उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, टेस्ट यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके बेस पर एडमिशन होता है। आपको देखना होगा कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और उस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जेएनएम की, तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जेएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल का होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। इस तरीके से टोटल बात करें तो 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स लग जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जेएनएम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको लड़के भी कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। मतलब कि इस कोर्स में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं एएनएम की। एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है 2 साल का होता है। इस कोर्स को 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12th पास किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसके लिए? एएनएम के लिए। तो अगर आपने 10+2 यानी 12th आपने कॉमर्स से किया है तो आप जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप एक मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप जीएनएम कर सकते हैं। बट अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो एएनएम के लिए फीमेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है। मतलब कि एएनएम का जो कोर्स है इसको केवल लड़कियाँ कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो जीएनएम है इसको लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपकी जो एज है 17 वर्ष होना जरूरी है। मतलब कि 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 है या फिर 17 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बैचलर डिग्री करें यानी कि हम ग्रेजुएट हो जाएं नर्सिंग की फील्ड में, देन आप जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये जो कोर्स होता है 2 साल का होता है अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो, ठीक है। तो आफ्टर जीएनएम नर्सिंग आप अपना स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट नर्स बन जाते हैं, आपको नर्सिंग की फील्ड में डिग्री प्राप्त हो जाती है। जबकि एएनएम नर्सिंग के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स करें, क्योंकि इसके बाद आप डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।